हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर विनीता। स्टूडेंट, आप जैसे जानते हैं कि लेसन फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसमें हमने स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देख लिया था, पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन देख लिया था, और आज हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और क्वेश्चन आंसर को लर्न किया है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। और एग्जामिनेशन के टाइम पे आप जल्दी जल्दी क्या करते हो, रिवीजन करते हो। तो रिवीजन करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, उसको राइट करना होगा, लर्न करना होगा, तब जाके आप इंग्लिश का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से दे पाएंगे। और पेपर के टाइम पे आपकी जो राइटिंग है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना होता है उस टाइम पे बहुत से आप जानते हैं कि स्टूडेंट बहुत ही हेजिटेट हो जाते हैं, फियर होता है उनके मन में कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे हमें राइट करना है। तो यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और लर्न किया है क्वेश्चन आंसर को, तो वो आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं, और क्वेश्चन को हम रीड आउट करेंगे और आंसर भी मैं आपको राइट करवाऊंगी, और आप बहुत अच्छे से उसको पहले राइट करिएगा क्वेश्चन आंसर को। और फिर उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने। अगर कोई नया व्यूअर है वो इस चैनल पे आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज द राइटर गोइंग। राइटर कहाँ जा रहा था? द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत। जैसा हमने स्टोरी में पहले ही पढ़ रखा है कि राइटर यहाँ सबसे पहले बरेली ट्रेन से जाते हैं, फिर उसके बाद वो रानीखेत जाते हैं बाय कार। तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाता है द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत। आप नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने नोट्स ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से ही इसको राइट डाउन कर लिया है। और प्लीज़ आप क्वेश्चन पहले राइट करिएगा, उसके बाद जस्ट आंसर आप राइट करिएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वर दिस चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वर दिस चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। इसका मतलब वह कौन है, वह कौन से बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे। आंसर क्या हो जाता है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज। यहाँ पे बोल रहा है कि टोकरी बेचने वाले बच्चे जो थे वो कौन थे, रिफ्यूजीज के सन और डॉटर थे। शरणार्थी के बच्चे थे, उनके लड़के और लड़कियां थी जो वहां पे बास्केट को बेच रही थी। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम, कहीं एनी डाउट हो, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी। इसका देखिए आंसर क्या हो जाता है, द रिफ्यूजीज वर प्लाइड टू स्टार्ट विद they were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bite of food and a few belongings। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो उनके पास बहुत कम मात्रा में भोजन था। उनकी यात्रा तो बहुत लंबी थी। देखिए ये दिया हुआ है, दियर लॉन्ग ट्रेक। उनकी यात्रा, जो पैदल यात्रा वो कर रहे थे विभाजन के टाइम पे, तो यात्रा उनकी बहुत लंबी थी। बट भाई एनर्जी भी तो चाहिए, तो एनर्जी के लिए उनके पास जो फूड थी वो बहुत ही लिटिल बिट थी, बहुत ही कम मात्रा में थी, जो कि क्या हो गया, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। बहुत ही कम मात्रा में उनके पास फूड रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, नहीं तो स्टूडेंट आपका यहीं पे ये क्वेश्चन आंसर रह जाएगा। जैसा कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका ये लेसन फिनिश हो जाए, और उसके जस्ट हम तुरंत पढ़ेंगे फिर आपका शॉर्ट स्टोरी से हम लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, व्हाई डिड द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन बच्चे थे, वह कौन बच्चे थे जो राइटर के ऊपर एक टिड्डियों की भांति घेरे हुए थे। द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, फॉर ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ रिच पर्सन, हेंस अ हाईली पोटेंशियल बायर। यहाँ पे ये बताते हैं, या इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि राइटर यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि जो रिफ्यूजीज चिल्ड्रन थे, जो शरणार्थी के बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ये जो बायर है या जो खरीदार है ये बहुत ही धनवान है, बहुत धनी है, और ये बहुत ही पोटेंशियल बायर है हमारे लिए। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। और स्टूडेंट मैं बता दूं कि देखिए आंसर बहुत तरीके से राइट की जा सकती है, बट आपका वहाँ पे स्टेटमेंट सही होना चाहिए। यदि आपका स्टेटमेंट नहीं सही होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी कि क्योंकि एग्जामिनर आपके स्टेटमेंट को पढ़ेगा और वो उसको क्लियर स्टेटमेंट मिलेगा नहीं, तो वहीं पे वो आपके नंबर को कट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत माइनर सा मिस्टेक होगा तो चल जाएगा, बट अगर बहुत ज़्यादा ही अगर प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होगी या फिर स्पेलिंग रॉन्ग होगा, तो आपके नंबर वहाँ पे कट हो जाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आंसर में कि आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो और कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। Question number 5. Which vendor among the children drew the writer's attend most and why? So फिर से एक बार देख लेते हैं। Which vendor among the children drew the writer's attention most and why? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाता है? The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me writer. मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो महत्वाकांक्षी लड़की थी या बहुत ही परिश्रमी लड़की थी, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता, मतलब कि बेचने वाला। तो बोले कि वो जो टोकरी बेच रही थी वो कौन थी? एक 9 साल की लड़की थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी जो उसने लटकाई हुई थी। सी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट, वह लगभग 30 सेंट में उसको बेचना चाह रही थी। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है, सो स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, और ट्राई करेंगे कि हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी 1-2 हम कर लें, बट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फेस्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राइटर किस तरीके से प्रभावित होता है या उसको मतलब फोर्स हो रहा है लड़की की बास्केट को खरीदने के लिए। द लिटिल गर्ल रिटर्न द ग्रेजुएटी गिवन बाय द राइटर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि लड़की ने वो जो इनाम के तौर पे उसने पैसे दिए थे, राइटर ने जो पैसे दिए थे वो वापस कर देती है बाय द राइटर। सो ही वॉज फोर्स्ड टू बाई हर बास्केट, इसी कारण से राइटर को वो बास्केट खरीदनी पड़ती है। किससे? उस 9 साल की सुंदर लड़की से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाई डिड द राइटर फॉल इन लव विथ इंडिया? व्हाई डिड द राइटर फॉल इन लव विथ इंडिया? यहाँ पे बोल रहा है कि राइटर क्यों इंडियंस के प्यार में गिर पड़ा है, या क्यों, मतलब उसको ऐसी कौन सी बात प्रभावित करती है कि वह इंडिया वालों से प्यार करने लगता है। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेयर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, दिस वॉज द रीजन ही लव्ड इंडिया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि राइटर ने पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही गौरवशाली होते हैं, और महत्वाकांक्षी होते हैं गरीब होने के कारण। गरीब हैं फिर भी उनके अंदर एक परिश्रम करने की, मेहनत करने की एक लालसा होती है, और वो महत्वाकांक्षी हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड है, वो उनके अंदर एक आत्मसम्मान है। इसी चीज़ को देख के वो उनके प्यार में क्या करता है?
गिर जाता है। गिरने का मतलब इन द सेंस आप ये समझिए कि प्यार करने लगता है, इंडियंस के साथ प्यार करने लगता है। यही कारण होता है। दिस वॉज द रीजन ही लव्ड इंडिया, यही कारण है कि वह इंडियन से प्यार करता था। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों मिलियंस पीपल पाकिस्तान को छोड़ के भारत के लिए आए। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। मिलियंस पीपल मतलब कि लाखों की संख्या में जो लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ के, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, पाकिस्तान छोड़कर वो कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, वो कह रहे हैं वो धर्म को लेके, धर्म के डर से, कहीं ना कहीं उनका जो मसला होता है, जो डर होता है मन का, वो रिलीजियस यानी धार्मिक जो उनका डर होता है उसी की वजह से वो इंडिया आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल फैमिली थी, जो कृषि परिवार था, उनका एक औसतन इनकम जो था वो कैसा था, ये विलियम सी डगलस के द्वारा बताया गया था। तो वही यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखिए क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली वॉज नॉट मोर देन $100। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, मतलब राइटर का नाम है ये, विलियम सी डगलस के अनुसार द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, मतलब एक औसतन जो वार्षिक इनकम थी एग्रीकल्चर फैमिली की, कृषि परिवार की, वो कितनी थी, नॉट मोर देन $100, $100 से ज़्यादा नहीं थी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन आंसर छूट गई है या आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को बीच में पॉज करके उसको ज़रूर से राइट कर लीजिएगा। और मैं बता दूँ स्टूडेंट, ये मेरा खुद का नोट्स है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। देखिए क्वेश्चन के पहले ही आप ये चीज़ देख लीजिए, मैं बताना भूल गई। सबसे पहले आपको ये दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन, वहाँ पे एक कंपलसरी करके दिया रहता है कोटेशन, आंसर वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखना होगा वो अबाउट 30 वर्ड में ही लिखना होगा, 30 शब्दों में लिखना होगा। तो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस उतना ही लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है। सो स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का सेंस यही है कि आप एग्जाम में वही चीज़ लिखें जो आपसे पूछी गई है। आप एक्स्ट्रा कुछ लिखेंगे तो उससे आपकी कॉपी के पेजेस भरेंगे, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल पाएगा। अगर आप कंप्लीट सेंस नहीं लिखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं राइटर आपके जो एग्जामिनर होगा वो आपके मार्क्स को कट कर देगा। मैं नहीं चाहती स्टूडेंट कि आपका एक भी नंबर कहीं से कट हो। सो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट कि अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है रीडर की और ग्रामर की, तो ग्रामर में भी आपका 3-4 टॉपिक उस पर दिया गया है, हमारे इस चैनल पे है, तो आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर से वॉच करिए। और हमारा जो रीडर का पोर्शन है, हमने फर्स्ट लेसन अभी तक हाफ कवर कर लिया है, हाफ हमारा रह गया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बाहर ना निकलिए, मास्क लगाइए और हर वक्त लगाए रहिए और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। बहुत बहुत ज़रूरी हो, रेयर केस में आप बाहर जाएं, और नहीं तो आप प्लीज़ घर पे ही रह के पढ़ाई करिए। अभी तो आपको बहुत अच्छे से टाइम भी मिल गया है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।